जैसे जैसे बजट पास में आ रहा है वैसे वैसे मार्केट को ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। आज के दिन में जो हमारे ट्रेड्स बने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था उन ट्रेड्स को करना एंड वहाँ से प्रॉफिट निकालना। तो आज के दिन में क्या ट्रेड्स रहे उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ लर्निंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आज का मार्केट देखोगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ हमको नजर आया है, ठीक है। एंड चलिए पहले मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स है जो पहली बार वीडियो देख रहे हो उनको मैं बता देता हूं ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं। तो बेसिकली मैंने 3 रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो बता रखे। पहली बात तो कि एक दिन में मैक्सिमम आपके 3 ट्रेड होने चाहिए। ये थंब रूल है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का कि 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हमको कितने भी अच्छे ट्रेड मिले, खराब ट्रेड मिले, फिर भी हमारा फिक्स लॉजिक होता है कि 3 ट्रेड पर डे, राइट। और उसके हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है। जो एनालिसिस है, पहली बात तो एनालिसिस को प्रॉपर फॉलो करना है, जो एनालिसिस में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको। दूसरी चीज़ है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर 1 लॉट ट्रेड करते हो तो हर बार 1 लॉट ही ट्रेड करना है। या ऐसा नहीं हो कि कभी आप 5 लॉट ले रहे हो, कभी 10 लॉट ले रहे हो, कभी 1 लॉट ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में हर बार क्वांटिटी सेम लेनी। दूसरा है कि रिस्क हमेशा सेम लेना है, यानी कि अगर आप 10-15 पॉइंट का रिस्क लेते हो तो ज़्यादातर टाइम 10-15 पॉइंट ही रिस्क लेना है। मान लो अगर आप मैक्सिमम 30 पॉइंट का रिस्क लेते हो तो मैक्सिमम 30 पॉइंट से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड आप इसमें चाहे तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर तीनों में ट्रेड कर सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट है ज़्यादातर और दोस्तों जब भी ये मॉर्निंग में एवरीडे 9 से 11 में मैं लाइव रहता हूं, तो आप चाहोगे तो आप लाइव में भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। उसकी क्या प्रोसेस है आगे हम बात करेंगे। बाकी जितने भी ट्रेड्स हमारे ज़्यादातर ट्रेड्स मिलते हैं, मैं मॉर्निंग में लाइव रहता हूं, वहां पर हमारे कुछ ट्रेड्स मिल जाते हैं और वो हम करते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर तीनों में ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो मेरे एनालिसिस को तीनों में, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के ट्रेड्स क्या रहे, पहले तो हम वो बात कर लेते हैं। और कल क्या एनालिसिस था पहले तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। एंड जो मैंने एनालिसिस आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था निफ्टी का, ये चेक कर सकते हो। निफ्टी का ये प्रॉपर एनालिसिस मैंने पूरा टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दिया, अभी स्क्रीन के ऊपर वही लगा हुआ है, तो उसी पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एनालिसिस क्या था। और आप लोग देखो, अगर आपको रेगुलर ट्रेड करना है, रेगुलर स्ट्रेटेजी चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपने नहीं ज्वाइन किया, ट्रेडिंग टॉक्स डिस्क्रिप्शन में अभी जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ट्रेडिंग टॉक्स की, और उसको जाके ज्वाइन कर लो। एवरीडे मॉर्निंग में यहाँ पर मैं 9 बजे से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले मैं सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। 8:30 से 9 की रेंज के बीच में आप टाइमिंग चेक कर सकते हो, उस रेंज के बीच में मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन में हमारे क्या ट्रेड्स रहे, क्या एनालिसिस था, उस पर हम बात कर लेते हैं। हमने कैसे ट्रेड किए और टोटल कितने ट्रेड्स मिले, कैसे रहा, वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत जबरदस्त, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा के रखा है ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए, ठीक है। तो मार्केट देखो पहले 5 मिनट में नीचे से ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर भाग गया। तो मैंने आपको पहले ही रूल बता रखा है, तो एक तो पहले 1 मिनट के अंदर हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं करना, ये जो रूल्स मैंने बताया उसमें एक और ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात कर ले आज के फर्स्ट ट्रेड की, तो यहाँ का ही देखो अपसाइड ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा था, हमने एक छोटा सा रिस्क लिया। देखो यहाँ पर देखो वैसे तो हम देखें तो ये ट्रेड कोई लॉजिकल नहीं बनता, कोई खास ऐसा इसके पीछे ट्रेड करने का कोई ऐसा मेजर रीज़न क्या था। देखो ट्रेड करने का रीज़न क्या था कि हमारा ये लेवल ब्रेक कर रहा था, सिंपल ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे इस पर इतना कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं था ट्रेड पे जो हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भागता हुआ यहाँ पर आया और यहाँ पर कैंडल क्लोज किया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मार्केट जो है पहले 5 मिनट में मूव कर गया, और फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको दिख रही थी कि कहीं ना कहीं रिवर्सल होगा तो स्पीड में नीचे आ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया कि जो हमारे रूल्स है, देखो अपसाइड ब्रेकआउट है तो हमको बाय साइड ही जाना था, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सेल साइड का ट्रेड था नहीं, ठीक है। तो पहला हमने छोटा सा ट्रेड लिया, हमने जस्ट मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ट्रेड लिया कि अगर ये मोमेंटम सेकंड कैंडल में कंटिन्यू करके निकल जाता है तो ये टारगेट हिट कर देगा और हमारा पहला ही ट्रेड प्रॉफिट में निकल जाएगा। तो इसकी वजह से हमने ये मोमेंटम के लिए छोटा सा ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल हो गया और हमारा स्टॉप लॉस गया। इसमें हमने स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लिया। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे मॉर्निंग में लाइव क्लास के अंदर, उनके लिए जो स्टॉप लॉस था मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और जो जैसा कि मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर में लगभग ये बन रहा था 15 पॉइंट के आसपास का ट्रेड बन रहा, 15 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल बन रहा था छोटा सा। और जो कि
ये बिल्कुल ही छोटा स्टॉप लॉस इसीलिए लिया गया था ताकि अगर ये चल गया तो ठीक है, मोमेंटम में काफ़ी अच्छा पैसा दे देता, लगभग 1:4 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, और नहीं चला तो एक छोटा सा एसएल लेके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो जिस तरीके की कैंडल बनाया था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। बट हमने ब्रेकआउट लिया तो छोटा सा ट्रेड लिया, ठीक है। तो पहला ट्रेड यहाँ पर हमारा 15 पॉइंट माइनस हुआ, और जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे उनका 10 पॉइंट यहाँ पर माइनस हुआ था। तो ये पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेड पे। सेकंड ट्रेड पे हम बात करें, फिर सेलिंग साइड दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने ब्रेक डाउन दिया और अगेन ये वाला जो टारगेट, ये वाला अगर ट्रेड देखें तो ऑलमोस्ट नीचे जो एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट था उसको टच किया। लेकिन कैसे हुआ वो हम समझ लेते हैं। इस ट्रेड में क्या हुआ कि जैसे ही हमको यहाँ पर एंट्री मिली, देखो अगर स्पॉट चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक ट्रेड में कोई दिक्कत ही नहीं स्पॉट चार्ट पे, लेकिन इसको ऑप्शंस या फ्यूचर में देखेंगे तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड में यहाँ पर हमको एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, हमको प्रॉफिट मिला, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस था लगभग 20 पॉइंट के आसपास का, हमको ये स्टॉप लॉस यहाँ पर दिख रहा था प्रीमियम और स्पॉट के अंदर, मतलब वो प्रीमियम जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो प्रीमियम में चार्ट होता है उसका, और प्लस जो फ्यूचर में उसमें भी लगभग 20 पॉइंट के आसपास का एसएल हम राउंड फिगर में लेके चल रहे थे, ठीक है। तो एंट्री मिली, 20 पॉइंट के आसपास का एसएल था, बट जैसे ही ये एक रेड कैंडल बनी तो तुरंत ही हमने उसके बाद क्या कर दिया, इसको कोस्ट टू कोस्ट डाल दिया, ठीक है। इसी कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि कोस्ट टू कोस्ट के आसपास 4-5 पॉइंट का एसएल था उसमें, तो मतलब वो कोस्ट टू कोस्ट हमने डाल के इसको छोड़ दिया। फिर मार्केट क्या हो, नीचे आया, ऑलमोस्ट हमको 1:2 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ से बन रहा था, लगभग 30 पॉइंट हमको प्रीमियम में मिल रहा था, नो डाउट। जो प्रीमियम की बात करूँ, ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रीमियम में 30 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा था, और यही अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का हमको प्रॉफिट मिल रहा था उस टाइम पे। फिर हमने क्या किया, इसको कोस्ट टू कोस्ट डाल दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में, मतलब अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो हमको लॉस नहीं होगा, इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया। क्योंकि मेरा टारगेट पॉइंट ये जोन्स के नीचे, इस रेंज के बीच में मेरा टारगेट पॉइंट था, और इस कैंडल तक आप देखोगे तो हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमने सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट डाल के इसको छोड़ दिया। फिर मार्केट क्या हो, इन दो कैंडल्स में जो रिवर्स हुआ, अब स्पॉट चार्ट पे तो इसने हमारा कोस्ट टू कोस्ट एक्चुअली यहाँ पर बनता है, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट नहीं हिट हुआ स्पॉट चार्ट में। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपको अभी फ्यूचर में दिखाऊं, यही चीज़ अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर आके देखोगे आज के दिन में, तो कहीं ना कहीं यही वो कैंडल है। जैसे इस कैंडल के अंदर ये ब्रेकडाउन हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर कलर में इसका ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। इस कैंडल में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, एंट्री मिला, और फिर देखोगे ये जो कैंडल ऊपर आई, जहाँ पर स्पॉट चार्ट में स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन यहाँ पर आके ये कोस्ट टू कोस्ट हिट किया और उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली वो टारगेट पे था, लेकिन हमारा वो कोस्ट टू कोस्ट चला गया यहाँ पर। तो ये सेकंड ट्रेड था, बेसिकली हमारा कोस्ट टू कोस्ट गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना जहाँ पर हमने खरीदा उसी प्राइस पे हमने डाल के छोड़ दिया था, ताकि अगर प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ से या तो ये टारगेट हम अचीव करेंगे, या फिर अगर इसके नीचे निकल गया तो और बड़ा मोमेंटम मिल जाए। इस तरीके से हमने उसको ट्रेड को प्लान कर रहे थे, क्योंकि ये टारगेट छोटा पॉइंट है, 50 पॉइंट बिल्कुल छोटा टारगेट हम मानते हैं, इसलिए, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, अगेन उसके बाद ये दो ट्रेड हुए, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। अब इस रेंज के बीच में हमारा कोई ट्रेड था नहीं, तो बाद में हमने कहा कि चलो अभी कुछ ट्रेड नहीं करते हैं। फिर हमारा एक्चुअली क्रिप्टो में मेरी एक क्लास लेनी थी, तो फिर मैंने वो क्लास लेने लग गया, तो उसके बाद मैं इस मार्केट को देख नहीं पाया। लेकिन उसके बाद आप लोग जो लोग फॉलो कर रहे हो इसको, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देख रहे हो, तो आपके हिसाब से अगर देखें तो जो एनालिसिस है क्या उसने काम किया कि नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक प्योर स्टॉप लॉस गया, ये वाला नेट टू नेट या तो प्रॉफिट में या कोस्ट टू कोस्ट। जो लोग देखो स्पीड मोमेंटम में जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो जिन लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट डाला, तो हम जैसे स्टूडेंट और हमने तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाला, तो वो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में गया ये ट्रेड। बाकी सक्सेसफुल ट्रेड मानेंगे इसको, क्योंकि प्रॉफिट तो मिला ही है, 1:2 के आसपास तो मिला ही है इसमें, राइट, जितना स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से, तो ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये रिवर्सल हुआ, तो उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। देखो ये वाला ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट पे जिन लोगों ने ट्रेड किया और सही तरीके से स्टॉप लॉस डाला, तो ये टारगेट हमारा अचीव हुआ। उसके बाद दोबारा कहाँ ट्रेड मिल सकता था, उसके बाद ट्रेड मिला यहाँ पर, ये ब्रेकडाउन के आसपास ट्रेड मिला। अब ये कुछ लोग कर पाए या नहीं कर पाए, तो ऑलमोस्ट 3 ट्रेड तो हमारे यहीं पर हो चुके थे। तो 3 ट्रेड के बाद तो चौथा ट्रेड हम, वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि 3 ट्रेड अ डे, 3 ट्रेड हुआ, तो ये 3 ट्रेड यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं और करना भी नहीं चाहिए,
चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों ट्रेड्स का आपको लॉजिक आपको समझ में आया कि 3 ट्रेड बन सकते थे तो कहाँ पर बने। उसमें हमें सक्सेसफुल मानता हूँ, ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड था और ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड है। गया तो खाली एक छोटा सा ये स्टॉप लॉस गया, हालांकि हमने जो ट्रेड किया ये किया, इसमें 10-15 पॉइंट लॉस हुआ। ये पॉइंट हमने कॉस्ट टू कॉस्ट डाला, ये हम कर नहीं पाए, मैं तो नहीं कर पाया पर्सनली, क्योंकि मेरी तो उस टाइम पे क्लास चल रही थी स्टूडेंट के साथ में, तो वो भी लोग नहीं कर पाए। बाकी जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए आप अगर देख रहे हो तो आपने किया कि नहीं किया कमेंट करके जरूर बताना। अब कल कैसे ट्रेड करना उस पर अब हम देख लेते हैं एक बार रिजल्ट क्या है, उसके बाद हम बात कर लेंगे कल कैसे ट्रेड करना, या फिर आप मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आज की कौन सी एग्जैक्टली एंट्री प्राइस पे वो कौन सी प्राइस थी वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर देख सकते हो एंट्री पॉइंट लगभग ये था और ये 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था फर्स्ट ट्रेड में, और सेकंड ट्रेड ये कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ये फ्यूचर की एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपने ऑप्शंस में किया तो आप अपना जो है नोट डाउन जरूर करके रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो फर्स्ट ट्रेड में हमको लगभग 11,250 का एसएल हिट हुआ, 15 पॉइंट का एसएल है, बस ये देखो आप। तो इंपॉर्टेंट है आप नोटिस करो कि कितने पॉइंट हम लूज कर रहे हैं और कितने पॉइंट हम कमा रहे हैं, बस ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ओवरऑल हमारे जो ट्रेड्स या एनालिसिस है वो कितना एक्यूरेसी रखता है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कितने पॉइंट माइनस में और कितने पॉइंट प्लस में हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम बात करें सेकंड ट्रेड की, तो सेकंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में गया, और थर्ड ट्रेड हम कर नहीं पाए। तो ओवरऑल दिन के 2 ट्रेड है। अब इसमें ब्रोकरेज मैंने ऐड नहीं किया, ब्रोकरेज अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम उसको अभी साइड रखते हैं। सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें हमारे एनालिसिस पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आज का क्या रिजल्ट रहा वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 2 ट्रेड टोटली आज के दिन में कितने ट्रेड हुए हैं, एक सेकेंड, ओके चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ओके टोटल आज के दिन के ट्रेड हमने कितने किए, 2 ट्रेड हमारे हुए। पहले ट्रेड में 15 पॉइंट का लॉस, दूसरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल 15 पॉइंट माइनस। तो अगर आपने 10 लॉट के साथ ये ट्रेड किया तो लगभग हमारा ये लॉस बनता है कितना, 11,000 के आसपास का ये लॉस बनता है। और अगर मान लो एक लॉट पे अगर मैं बात की जाए सिंगल लॉट पे तो लगभग 1100 1150 के आसपास का लॉस ये बनता है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कल आपको कल अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, मेरे एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, सिंपल जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसे ज्वाइन कर लो। मॉर्निंग में ये सारा एनालिसिस में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मेरी जो भी स्ट्रेटेजी है ट्रेड करने से पहले। बाकी इसी चैनल पर आप शॉर्ट्स वीडियो में जाओगे तो वहाँ पर आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ पर एवरीडे कल कैसे ट्रेड करना उसके लिए अभी कुछ टाइम में आपको वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, उस पर तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए और दोस्तों अगर आप मेरे साथ में बैठकर 9 से 11 के बीच में अगर मेरे साथ में लाइव बैठकर लाइव मार्केट में मेरे साथ में सीखना चाहते हो, वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, वहाँ पर मेरे साथ में बैठ के करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना, हमारे एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी या तो वेबसाइट पर विजिट कर लो डायरेक्टली, और वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आपको सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग की ये क्लास का आपको कोर्स मिल जाएगा, तो सिंपली आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी कुछ टाइम में इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, अभी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको मिल रहा है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी इसकी फीस नहीं है। तो इसे ज्वाइन करके आप मेरे साथ में बैठ के सीखोगे कि एग्जैक्टली लाइव मार्केट में हमारी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तभी तो हमसे लॉस होता है, तभी तो हमसे गलतियाँ होती है, तभी तो हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। ये जो सारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, गलत जगह एंट्री करना, लेट एंट्री करना, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाना, सारी जो छोटी छोटी गलतियां आपसे हो रही है जिसकी वजह से आप टारगेट तक प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे साथ में लाइव बैठ के मेरे साथ में कुछ चीज़ें सीख सकते हो, वहाँ से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी 70 से 90% की रहने वाली है। अभी तक जो आप देख रहे हो, अभी तक अगर देखोगे ये 1 हफ्ता पूरा लगभग हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तक ये पूरे हफ्ते का क्या रिजल्ट है, वो चीज़ आप चेक कर लो। पूरे हफ्ते के अंदर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमने 30 लगभग 20 + 15 यानी कि 35 पॉइंट्स लूज़ किए, और कितने कमाए हैं इसके बदले में जो ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल रहे, अगर वो पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी शानदार पॉइंट्स है। यहाँ पर देखोगे लगभग 100 200 300 मोर देन लगभग 320 या 330 के अराउंड हमने इसमें पॉइंट्स कमाए हैं, और लॉस किए मात्र 35 पॉइंट्स अभी तक लॉस किए हैं, ठीक है। ये अभी तक जितने ट्रेड्स हो रहे हैं मैं हर एक ट्रेड का आपको डेटा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से एक्यूरेसी रहती है एनालिसिस की। तो अभी तक की जो एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त रही है, और आगे भी आप देखोगे तो इसी तरीके की एक्यूरेसी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये तो वो बता रहा हूँ जो ट्रेड्स हम कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे ट्रेड्स है जो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, बाकी एनालिसिस पे तो चीज़ें काम करती है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो। आप 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना, बस
इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारा एनालिसिस या स्ट्रेटेजी रेगुलर मिलती रहेगी, और चीज़ें आप वीडियो को रेगुलर देखते रहो तो आपको चीज़ें और भी समझ में आती रहेगी कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है और कैसे हमको ट्रेडिंग करना है।